ग्रंथ गाथा नंबर 11 और इस गाथा का स्वाध्याय अपन गुरुदेव के प्रवचन के माध्यम से कर रहे हैं। इस गाथा में अजीव द्रव्यों का वर्णन किया जा रहा है। पेज नंबर 204 पर अपने को अपने स्वाध्याय को आगे बढ़ाना था। यहाँ पर कहा कि जो पूर्ण गलन स्वभाव वाला है वो पुद्गल द्रव्य है। यहाँ पुद्गल द्रव्य की चर्चा हुई। जीव इससे भिन्न है। जीव पुद्गल का कर्ता धर्ता नहीं। गुरुदेव श्री कह रहे हैं शरीर मन वाणी दाल भात सब पुद्गल है। ये सारी चर्चा अपनी कल यहाँ पर आई। अभी कह रहे हैं नेक्स्ट, तथा धर्म अधर्म द्रव्य जीव पुद्गल की गति और स्थिति में निमित्त है। आकाश समस्त द्रव्यों को अवगाहन में निमित्त लक्षण वाला है और काल सबके परिणमन में निमित्त है, ऐसा जानना चाहिए। इनमें पुद्गल द्रव्य मूर्त अर्थात स्पर्श रस गंध वर्ण वाला है। शरीर मन वाणी दाल भात आदि रूपी है, मूर्त है। धर्म अधर्म आकाश और काल अमूर्त अथवा अरूपी है तथा आत्मा भी अमूर्त है। 5 अजीबों में से एक रूपी है और 4 अरूपी हैं, ऐसा जानना चाहिए। जिस प्रकार समस्त जीवों में अनंत ज्ञान अनंत दर्शन अनंत सुख और अनंत वीर साधारण है, वे भव्य अथवा अभव्य सब में शक्ति रूप से हैं। देखो यहाँ अनंत ज्ञान अनंत दर्शन अनंत सुख अनंत वीर अनंत चतुष्टय की बात नहीं कह रहे। शक्ति रूप से अर्थात ज्ञान गुण दर्शन गुण सुख गुण और वीर गुण, इसकी बात है। अनंत शक्ति है ना, ऐसा अनंत शक्ति संपन्न है, ऐसा ये कहना है। ये अनंत चतुष्टय की बात नहीं कि अनंत चतुष्टय सब जीवों में विद्यमान है, ऐसा नहीं है ना। इसी प्रकार स्पर्श रस गंध और वर्ण ये 4 गुण सभी पुद्गलों में साधारण है। अब देखो कितनी इंपॉर्टेंट बात है। अग्नि में क्या है? अकेला स्पर्श है, ठंडा गर्म, क्या कह रहे हैं? उसमें स्पर्श भी है, उसमें भी सभी गुण है, पुद्गल है तो सारे हैं। अग्नि में रस भी है, पानी में गंध भी है। कोई पुद्गल ऐसा नहीं जिसमें ये चारों गुण नहीं है। ऐसे कोई जीव ऐसा नहीं जिसमें ज्ञान दर्शन सुख और वीर गुण न हो। सभी द्रव्यों में परिणमन कैसा है? सब में ज्ञान रूप है, मिथ्या ज्ञान रूप है, शुद्ध पर्याय रूप है, अपूर्ण शुद्ध पर्याय रूप है। ये मैटर नहीं। ज्ञान दर्शन सुख वीर सारे जीवों में ये गुण पाए जाते हैं। ऐसे ही सभी पुद्गल में स्पर्श रस गंध वर्ण पाया जाता है। हमें व्यक्त अकेली स्मेल आ रही हो, है ना, लेकिन जहां यदि सुगंध दुर्गंध है वहां पर स्पर्श भी है, उसका कुछ ना कुछ रस भी है ना, और वहां पर कोई ना कोई वर्ण भी है। जैसे अभी ऑक्सीजन है ना, तो ऑक्सीजन है ना, तो हमें तो यहाँ पे कोई कलर नहीं दिखाई दे रहा है। यहाँ तो सब जगह ऑक्सीजन भरी पड़ी है। हमें तो कुछ कलर नहीं दिखाई दे रहा, रंग बिरंगी ऑक्सीजन घूम रही हो यहाँ पे, नाइट्रोजन घूम रही हो यहाँ पे, कार्बन डाइऑक्साइड है यहाँ पे। हमें दिख रही हो कि नहीं दिख रही हो, कलर है उसमें। हमारी नबड़ाई है, हमको दिखता कमजोरी है। हाँ, लेकिन वहां पर सब है, वर्ण गुण की पर्याय मौजूद है। दीदी अपने अग्नि का क्या कहा? अग्नि का कह रहे हैं कि अग्नि में रस भी है, अग्नि में टेस्ट है। तो दीदी अग्नि तो जीव नहीं है, अग्नि तो पुद्गल है ना।
जीव देखो, अग्नि कायिक जीव, जीव कैसा है? अमूर्तिक, ज्ञान स्वरूपी, और उसकी काया क्या है? काया अग्नि, अग्नि उसकी काया है। अच्छा हमारी अच्छा अच्छा, तुम्हारी ये ओके काया ओके है ना, शरीर। ओके 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 ऐसे अग्नि उस जीव की काया है, शरीर है अग्नि, जो हमको दिख रही है आंखों से। वो जीव नहीं है। जो अग्नि दिख रही है ना आंखों से, वो जीव नहीं है। वहां हम तुम जैसा अतीन्द्रिय जीव विराजमान अग्नि के अंदर। अग्नि उसकी देह है, उस जीव की देह है अग्नि। समझ में आया कैसे बन जाते हैं अग्नि का एक जीव? ज्ञान की विराधना तो पहली बात है ही, मैं आत्मा हूं, ऐसी आत्मा की विराधना की, अपने को अतीन्द्रिय ज्ञान स्वरूप नहीं जाना, नंबर 1। नंबर 2, दूसरों से जलते रहना, कषाय की अग्नि में जलते रहना, दूसरों से सी रखना। अब जलते रहो, अग्नि का एक जीव बन जाते हैं। आ रही बात समझ में? इनकी गाड़ी, होंगे बड़े करोड़पति, ऐसे जलन दूसरे से। इनके बड़े बच्चे, कुछ नहीं है, हमें पता है, ऐसे जलते ना दूसरों को देख देख के। तो ऐसे भावों का निमित्त पाकर अग्नि कायक बन जाता। अब इनकी काया ही जलती रहती है, काया। समझ आई? बहुत रहस्य है। तो दीदी ये प्रश्न, हाँ ये प्रश्न रहता है कि यदि सारा जंगल में आग लगे और एक खाली एक कंडा की आग हो, तो इससे अग्नि के अंदर क्या एक ही जीव रहता है कि किस तरह से? हाँ, हमें बहुत 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 जीव की राशि उत्पन्न हो जाती है। हाँ अच्छा बहुत जीव अच्छा राशि उत्पन्न हो जाती है अग्नि का एक। देखो, जी अपन जी अपने घर में लाइटर से गैस जलाते, ऐसे गैस जलाई, लाइटर जलाया, गैस ऑन हो गई, तो वहां पर अग्नि का एक जीव विद्यमान है। वो किधर से आया? गैस पाइपलाइन में से आया कि लाइटर में से आया? जीव। सो ये घनिष्ठ निमित्त नैमित्तिक संबंध है। तो दीदी प्रश्न ये है कि यहाँ एक जीव है कि अग्नि का एक क्या अनंत अरे जीव है? बहुत 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 सारे जीव उत्पन्न हो जाते, और एक जीव भी हो सकता है। अच्छा दीदी हाँ, एक जीव भी, जैसे आपने तो ये बोला ना कि एक कंडे की अग्नि से पूरे जंगल में आग लग गई, तो वहां बहुत सारी जीव राशि उत्पन्न हुई। जहां जहां स्टार्ट हुई ना, जहां स्टार्टिंग हुई एक अग्नि की, एक नया जीव दूसरी जगह स्टार्ट हुई, तीसरी जगह जंगल में, एक पेड़ में, दूसरे पेड़ में, तीसरे पेड़ में, बहुत जीव राशि उत्पन्न हो जाती है। दीदी ऐसे तत्वस्रुत में ऐसा है कि 3 परिभाषाएं हैं, जीव, अग्नि, अग्निकाय और अग्निकायिक। अग्निकाय माने तीन जिसमें परिभाषा नहीं। जीव नहीं है, अग्नि तो है पर उसमें जीव नहीं है। अग्निकायिक जिसमें अग्नि भी है और जीव भी है, और अग्नि तो अग्नि है पुद्गल। तो इसका अर्थ मैंने ऐसा समझा कि अगर एक अग्नि है, उसमें जीव जितनी भी अग्नि के स्थान घेरता है, वो तो अग्नि बता का रहे एक नहीं, एक कई जीव हो नहीं सकते हैं नहीं, एक ही अग्नि में, एक सुनो कंडे में। सुनो सुनो, चर्चा करते हैं, सुनो। इसको पानी किसी से समझ लो, पानी से, अग्नि से, किसी से समझ लो। पहले तो अपन ये वाली बात कंप्लीट करें कि जो लाइटर से अग्नि जलाई है ना, तो वह जीव किधर से आया? ये प्रश्न है आपसे, और लगाओ अपने उपयोग को। जीव कहाँ से समुर्चन, आया? समुर्चन के रूप में पैदा हुआ। अच्छा, माँ के गर्भ में कोई जीव कहाँ से आया? नहीं, एक समुर्चन मैं तो दूसरे आपसे पूछा, समुर्चन। माँ के एक गति छोड़ी दूसरी गति में आया जीव। ये अब वो सम्मूर्छन है कि गर्भज है, वो वाली बात नहीं चल रही। अच्छा, तो सम्मूर्छन ही होते हैं। वो उसका क्षेत्रांतर ही हुआ ना। क्या तो कहना जीव है का कि कोई जीव
पूर्व पर्याय का व्यय करके और नवीन उसने कर्म बांधा, एक इंद्रिय जाति का कर्म बांधा, है ना, और स्थावर में आ रहा है। इधर आपका गैस लाइटर ऑन करना है और उधर उसको उस गति से मर के इधर उत्पन्न होना है। ये दोनों का समकाल, समझ आई बात? तो ऐसे जीव राशि जिसको किसी गति से मर के आ रहा है और यहाँ उत्पन्न होना है, यहाँ उत्पन्न हो रहा है, दीदी वो नहीं बैठता क्योंकि यहाँ तो ये नहीं बैठता। हाँ, क्योंकि ऐसे जंगल में फायर तो मंथ्स कितने महीनों तक रहती है। हाँ, तो वही तो कह रहे हैं। देखो पूरी बात समझो अच्छे से। क्या समझना है? अग्नि का एक जीव की जो आयु है वो 3 दिन की है, 3 डेज, ठीक है। अब वो 3 दिन के बाद वो जीव मर जाएगा। अब वो वापस अग्नि में पैदा हो गया, फिर 3 दिन बिता के फिर दूसरा दूसरा जीव कहीं से मर के आ गया। तो ऐसे वहां पर अग्नि वही भड़कती रहती है और वहां पर नए नए जीव की उत्पत्ति होती रहती है। या तो वो स्वयं ही मर के फिर अग्नि का है, फिर मर के फिर अग्नि का है, फिर मर के फिर अग्नि का है, ऐसा चलता रहता है। और कोई अन्य जीव भी वहां पर किसी गति से मर के यहाँ उत्पन्न होते रहते हैं। लेकिन उस जीव की जगन्य आयु तो अंतर्मूर्त उत्कृष्ट आयु 3 दिन, तो 3 दिन तो उनकी उत्कृष्ट आयु है और उसके बीच का भी कोई पीरियड हो सकता है। जिनवाणी में तो जगन्य और उत्कृष्ट आयु बताई है। जैसे मनुष्य है, गर्भज मनुष्य है, उसकी जगन्य आयु अंतर्मूर्त, उत्कृष्ट आयु जैसे अभी बोला जाता है कि 100 साल। जैसे बोलते हैं भोग भूमि का मनुष्य है तो उसकी उत्कृष्ट आयु कितनी? 3 पल्योपम। मध्यम जगन्य भोग भूमि 2 पल्योपम, 1 पल्योपम। तो वो पूरी 3 थोड़ी होती है, किसी की उत्कृष्ट 3 भी होती है, किसी की 3 से कुछ कम, फिर और कुछ कम। लेकिन वेरी कहां से करेगी? 2 पल्योपम से एक समय अधिक टू 3 पल्योपम, इतने में वेरी कर सकती है कितने कितने जीवों की आयु। ऐसे ही अग्नि का एक जीव की आयु 3 दिन, तो 2 दिन भी हो सकती है, 2.5 दिन भी हो सकती है, 1.5 दिन भी हो सकती है, 1 दिन भी हो सकती है, उससे और 1 घंटा भी हो सकती है, एक समय भी हो सकता बराबर। है ना? जैसे गैस चलाते हैं वो 10 मिनट में बंद करते हैं तो वो 10 मिनट की उसकी आयु हो गई। और बस बंद कर दिए, बंद, गैस जलाई और गैस बंद कर दी। बराबर। ये क्या बोलते हैं? इसलिए ये बोलते हैं कि वहां पर झट वो अग्नि का एक जीव की घात होता है, हिंसा होती है। इसलिए बोलते हैं कि आपको भोजन की प्रिपरेशन करनी है ना, तो सुव्यवस्थित तरीके से उसकी प्रिपरेशन करो। ऐसा नहीं फिर लाइट जला दी, फिर लाइटर जला दिया, फिर गैस जला दी, फिर इसको बंद कर दी, उसको बंद कर दी। इसलिए इन सब के निषेध की बात चलती, ठीक है। दीदी मैं ये कह रहा था जब मैंने कहा ना अब आपकी बात जी पे आ रहे हैं, 1 मिनट, आपकी बात पे भी आ रहे हैं। अच्छी देखो बात अब अग्नि कायिक जीव, जीव तो अतीन्द्रिय महापदार्थ है। अब अग्नि ही काया है जिसकी, तो उसको कहेंगे अग्नि कायिक जीव। जल ही काया है जिसकी, उसको कहेंगे जल कायिक जीव। तो उसमें दोनों चीजें हैं। क्या चीजें हैं? दोनों, जीव भी है अग्नि भी और है बॉडी भी, शरीर भी है, ठीक है। हाँ अब जी कहेंगे ऐसे पृथ्वी में बहुत अच्छे समझ में आएगी, पृथ्वी कायिक जीव। तो पृथ्वी ही काया है जिसकी, और वहां पर जीव। अब समझो कि जीव तो वहां से मर के अपनी आयु पूर्ण करके वहां से, पृथ्वी का एक जीव की उत्कृष्ट आयु कितनी है? बोलो। 2000 वर्ष, 2000 ईयर्स, अच्छा 2000 है ना। तो अब सोचो कि वहां से कोई जीव मर के किसी अन्य गति में चला गया, 2 इंद्री 3 इंद्री, या पृथ्वी कायिक से जल कायिक में चला गया, जल कायिक से किसी में ऐसे बदल गई, पृथ्वी कायिक वहां से मर के किसी दूसरी
इस जगह चला गया, तो अब उसमें से जीव निकल गया, अकेली पृथ्वी बची, तो उसको क्या बोलेंगे? पृथ्वी काय। पृथ्वी का एक जीव, उसमें जीव है, और इसको क्या बोलेंगे? पृथ्वी काय। अकेली काया बची, यहाँ जीव नहीं है। ऐसे ही अग्नि काय, काया बची, जीव नहीं है, ऐसा। ठीक है। तीसरा भी है, ऐसे सब में लगे। वनस्पति का है, जैसे अपन ने लौकी ली, तो लौकी क्या है? क्या है? वनस्पति का एक जीव। हाँ जी। अब उसको सुधार दिया तो जीव तो निकल जाएगा उसमें से, है ना? जीव निकल गया। अब ये लौकी क्या बची? डेड बॉडी। ये क्या है? ये वनस्पति कायिक नहीं है, ये वनस्पति काय बची, अकेली डेड बॉडी, ये काय। अब कहेंगे वनस्पति जीव, जल जीव, पृथ्वी जीव, अग्नि जीव। ये जीव किसे कह रहे? अकेला जीव। तो विग्रह गति के अंदर ये जीव मर के कहाँ जा रहा है? कि ये जीव समझो मनुष्य गति से मर के मान लिया वनस्पति में जा रहा है, एग्जाम्पल है ना? तो उस रास्ते में इसको क्या बोलेंगे? न तो ये अभी वनस्पति कायक हुआ, है ना, और न यहाँ पर कोई काया है, तो ये वहां के लिए जा रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे? वनस्पति जीव। जल में उत्पन्न होने के लिए जा रहा है, तो उसको बोलेंगे जल जीव। समझ आ गई बात? पृथ्वी जीव, वायु जीव, ये विग्रह गति के अंदर उसका डेजिग्नेशन क्या? ये जीव कहाँ जा रहा है, तो फिर उसका ऐसा नाम पड़ेगा, ये जल जीव है। जल में उत्पन्न होने जाने वाले जीव को जल जीव कह रहे हैं। और जब जल में पहुंच गया, जल ही है काया जिसकी, तो उसको बोलेंगे जल कायिक जीव। अब अपन ने पानी को छान लिया, बिलछन कर दी, और अब उसमें बहुत सूक्ष्म जीव तो रह जाते हैं, अपन ने प्रासुक कर दिया, समझो उसको 6 घंटे के लिए प्रासुक कर दिया, तो अब उसमें कोई जीव राशि नहीं है। तो अब उसका क्या? अब वो पानी क्या है? जल काय, अकेली काय, डेड बॉडी। समझ में आ गई? अब देखो वही पानी रखा है अभी, अब कहते ना थोड़े, अगर अपन ने इसकी मर्यादा कुछ नहीं करे तो 45 मिनट के अंदर उसी जल काय में कहीं और से मर के जीव आया, तो उसी जल में दूसरे जीव उत्पन्न हुए। पहले जीव तो छोड़ के चले गए थे, अब इसी जल में दूसरे जीव उत्पन्न हुए। इसको आप अग्नि को बोल रहे हो ना, अग्नि जलती रहती, तो उसी काया में दूसरे जीव आके उत्पन्न हो गए। जैसे पानी में उत्पत्ति कहते हैं अपन, कि यदि इसको प्रासुक नहीं किया जाए तो अंतर मुहूर्त के अंदर वापस जीव आ जाते हैं, उत्पन्न हो जाते हैं। 6 घंटे की मर्यादा कर दो, 6 घंटे तक जीव राशि नहीं है, फिर उसी डेड बॉडी में दूसरे जीव आ जाते हैं। समझ आ गई बात? हाँ जी। तो दीदी मैं कह रहा था तीन टर्म आती है। एक और उदाहरण तो पृथ्वी का है, दूसरे में भी शायद लगे लागू सब में पड़ेगा। तो पृथ्वी कायिक, को ने कहा, पृथ्वी काय और पृथ्वी जीव। एक और कहा हमने, पृथ्वी जिस पुद्गल में कभी जीव आज तक आया ही नहीं, खाली पृथ्वी की पृथ्वी रही, उसको पृथ्वी का। ऐसा। और जिसमें जीव आके निकल गया, खाली बॉडी है, वो पृथ्वी का है। और जिसमें जीव भी है वो पृथ्वी का एक जीव, और जीव तो जीव ही है अलग। विग्रह गति में आने वाला, विग्रह गति के काल में ही कहेंगे उसको, बस ऐसे। ठीक है, सबको समाधान मिल गया? अनिला बहन आप बोल रहे जलती रहती है अग्नि, उसी में दूसरे जैसे पानी में दूसरे जीव आ जाते हैं ना, ऐसी अग्नि में भी दूसरे जीव आ जाते हैं, जलती रहती। जलती रहती, एक जीव चला गया, दूसरा आ गया, दूसरा जीव चला गया, तीसरा आ गया, और जीव राशि आ गई, ऐसा। ठीक है, अपना विषय यहाँ पे क्या चल रहा था? पंच परावर्तन का भी लेने वाले हो ना आज?
हाँ, पंच परावर्तन की चर्चा अभी कर लेते हैं और काल द्रव्य की चर्चा तो हालांकि अब जब यहाँ पे काल द्रव्य का निरूपण आएगा ना अगली गाथाओं में, मेरे ख्याल से 20, 21 या 22 नंबर की गाथा में काल द्रव्य का वर्णन आने वाला है। काल द्रव्य का वर्णन तभी वहीं करेंगे। हालांकि बात इतना समझने की है काल द्रव्य की कि जैसे जीव द्रव्य है द्रव्य गुण पर्याय वाला, ऐसे ही काल द्रव्य है अमूर्तिक द्रव्य गुण पर्यायमयी वस्तु है। वो भी कौन? काल द्रव्य, कालाणु, और उसका साइज है एक प्रदेशी होता है, आकाश के एक प्रदेश पर रहता है एक कालाणु। अब इसकी सत्ता जैसे धर्म अधर्म आकाश काल की सत्ता कैसे पता चलती है? उनमें अपने अनंत गुण हैं, अनंत सामान्य गुण, अनंत विशेष गुण, है ना। परंतु ध्यान देना सभी लोग, परंतु धर्म अधर्म आकाश और काल की इनका जो स्वरूप बताया सर्वज्ञ देव ने, वो पराश्रित परिभाषा बनाई है इनकी, पराश्रित। इन सब के बारे में क्या कहा? अमूर्तिक तो कहा इनके बारे में कि ये द्रव्य अमूर्तिक हैं। जैसे जीव को बताया कि ये ज्ञान स्वरूप ही है, जैसे पुद्गल को बताया कि ये स्पर्श रस गंध वर्ण मेढ़ है, ऐसे धर्म अधर्म आकाश काल के बारे में कुछ नहीं बताया, भगवान की ध्वनि में ही नहीं आया। तो भगवान ने इनका निरूपण किधर से किया? जीव और पुद्गल के सापेक्ष कथन किया। क्या कहा? धर्म द्रव्य किसे कहते हैं? अरे धर्म द्रव्य बताओ ना कैसा होता है। तो वो कह रहे हैं कि जीव और पुद्गल को गति में निमित्त, गुण नहीं बताया, चलते पराश्रित परिभाषा है इसकी। हाँ जी। इनकी आप वो तो ठीक है कि वो उसमें निमित्त होते हैं, ये तो ठीक है। जैसे पुद्गल जीव के जानने में निमित्त है, तो ऐसी जीव की परिभाषा तो नहीं बताई। जीव हाँ की जी। परिभाषा तो इसके खुद के सेल्फ गुणों से बताई कि ये जानने देखने वाला है, इसमें ज्ञान श्रद्धा चारित्र है। ऐसे धर्म धर्म आकाश काल के बारे में क्या बताया भगवान ने? बस एक ही बात आई कि अमूर्तिक है, लोक आकाश प्रमाण है, वो आकाश द्रव्य लोक के बाहर भी है। उनके प्रदेशों की बात की और अमूर्ति की बात की, इसके अलावा तो कोई दूसरी बात नहीं हाँ जी। की। फिर क्या बात की? ये बात की कि जीव पुद्गल को गति में निमित्त, जीव पुद्गल को स्थिति में निमित्त, सभी द्रव्यों को अवगाहन देने में निमित्त, स्थान देने में निमित्त, और काल द्रव्य की परिभाषा दी कि सभी द्रव्यों के परिणमन में निमित्त। हाँ जी। तो परिणमन किसका है? जैसे गति किसकी है? जीव और पुद्गल की, क्षेत्र से क्षेत्रांतर होने की क्रियावती शक्ति जीव की, पुद्गल की, वो तो उसकी है उपादान, उसमें वो निमित्त पड़ते हैं। ऐसे ही परिणमन शक्ति किसकी है? कि उन्हीं अन्य पांचों द्रव्यों की। तो कालाणु क्या करता है कि उसमें निमित्त, परिणमन में निमित्त बनता है। तो हमें तो कुछ समझ नहीं आया, काल द्रव्य का और अच्छे से बताओ। फिर काल द्रव्य की परिभाषा उसी टाइम फैक्टर से बात करी। वो टाइम फैक्टर है ना, वो काल द्रव्य की परिभाषा, वो पर्याय नहीं। काल द्रव्य अमूर्तिक और अमूर्तिक द्रव्य की जो पर्याय है वो उसकी पर्याय अमूर्तिक। वो निमित्त किस में बन रही है? परिणमन में। अब उसका जो स्वरूप व्यवहार से और पराश्रित व्यवहार से अन्य स्थिति के अनुसार उसका निरूपण किया गया, टाइम फैक्टर से उसका निरूपण किया गया काल द्रव्य का। अभी अपन इतना ही चर्चा करते हैं, इसकी और विशेष चर्चा जब अपन काल द्रव्य की चर्चा करेंगे ना। ये घड़ी घंटा ये सब है ना, ये काल द्रव्य की पर्याय नहीं है। दीदी एक प्रश्न ये है, काल द्रव्य का परिणमन है, उसमें निमित्त कौन है? काल द्रव्य है। हम आपसे पूछ रहे हैं कि आत्मा जानता है, तो उसके जानने की जो शक्ति है उसमें कौन निमित्त है?
उसमें आत्मा ही निमित्त है, ज्ञान है। आत्मा ही निमित्त नहीं, स्वभाव में कोई निमित्त नहीं लागू पड़ता। स्वभाव किसी की निमित्तता से नहीं होता, स्वभाव है। जानना हमारे यहाँ, हमारे पास जो जानना गुण है, निरपेक्ष है ना स्वभाव। जानना गुण का जो परिणमन है, उसमें कौन निमित्त है? किसको सत्य। जान रहे हैं इसमें तो वो ज्ञेय को निमित्तता कहेंगे, कितना समझ। जान रहा है उसमें ज्ञानावणी कर्म को निमित्त कहेंगे। लेकिन जानना स्वभाव किसके निमित्त से है? स्वभाव तो स्वभाव है, उसका में कोई निमित्त नहीं ऐसे होता। ही वो काल द्रव्य का स्वभाव है, उसमें कोई निमित्त नहीं है। तो स्वयं परिणाम हो रहा है तो उसका स्वभाव बस, है। अच्छा, उसका स्वभाव, ठीक है। और वहां चर्चा करेंगे काल द्रव्य की। ठीक है। अब बात आ गई पंच परावर्तन की। तो देखो, पंच परावर्तन का अगर अपन आध्यात्मिक दृष्टि से उधर करणान योग के दृष्टिकोण से बात करेंगे ना, तो बहुत लंबा चैप्टर है ना। अपन अध्यात्म के एंगल से देखो कि जो ये जो जीव द्रव्य है ना, विश्व की प्रत्येक वस्तु है, अपना अपना प्रयोजन तो जीव से है। तो जीव कैसा है? द्रव्य क्षेत्र काल भाव वाला है जीव, है ना। अब देखो, मैं कौन हूं, मैं कौन सा द्रव्य हूं, ये पता नहीं, मालूम ही नहीं। आज सुबह चर्चा आई थी, बहुत इंपॉर्टेंट, थोड़ी सी 2 मिनट में वो शेयर करते हैं। क्या चर्चा आई? कह रहे हैं कि ये जीव रत्नत्र रूप क्यों नहीं परिणमित होता। तो बात कह रहे हैं इसको मोक्ष तत्व की श्रद्धा नहीं है, कल बात आई थी। आज बात क्या आई कि इसको धर्म की श्रद्धा, ये धर्म को ही नहीं जानता। जो धर्म है ना, वो धर्म को नहीं जानता। तो क्या जानता है धर्म को? धर्म को ये जो शुभ परिणाम है ना, इसको ही धर्म जानता है। अच्छा, ऐसा धर्म क्यों जानता है? ये मिस्टेक, गड़बड़ी क्यों चल रही है? अपन एकदम सामान्य विवक्षा से बात करो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन, 99.99% जैन भी, बोलो सबकी दृष्टि में क्या बना है, सब क्या क्योंकि वो विचार करते हैं? बाह्य में सुनो, दिखाई देता है इसलिए। नहीं, सुनो सुनो सुनो, सबको इतना मालूम है, मैं लड़का हूं, मैं लड़की हूँ, मेरा घर है, मेरा मकान है, मेरी दुकान है, मेरे बच्चे हैं, है ना, ये सब कुछ मेरा है। अच्छा पति हो, पैसा हो, गाड़ी बहुत अच्छी हो, बंगला बहुत अच्छा हो, ये सब अनुकूलताएं हो तो सब सुखी होते हैं। देखो वो सुखी, वो सुखी, वो सुखी, देखो ये बेचारा कितना दुखी, शरीर में रोग है कितना दुखी, धन है कितना सुखी। सबको सुख दुख के नाम पर यही प्रसिद्ध है, एकदम स्थूल मोटी बुद्धि से। तो ये जो धन पैसा वैसा ये सब काय से आता है? अरे ये पुण्य कमाने से आता है। धर्म करो भैया, धर्म धर्म करो, भगवान प्रसन्न होंगे। जैनी हो गया तो भगवान कुछ नहीं कहते, पर अंदर अंदर तो रहती है। तो क्या करो, हमारी हमारी दुनिया कहाँ तक कि भैया पैसा चाहिए, सुखी होने के लिए पैसा चाहिए, और अच्छी गाड़ी बंगला चाहिए, और वो आता है भगवान की भक्ति पूजा पाठ से, दया दान से। सो भैया तुम क्या कर रहे हैं कि हम धर्म कर रहे हैं, बस इतना ही धर्म है। कोई वीतराग धर्म है, कोई संसार का नाश करने वाली कोई ऐसी वस्तु है जो वास्तव में धर्म है? कितने लोगों को पता है? अपन कह रहे जैनियों में ही कितनों को पता है, छोड़ो स्वाध्याय में कितनों को पता है, और कितनों को पता है तो कितने लोग इसकी श्रद्धा करते हैं। धर्म की मिस्टेक क्यों हो रही है? शुभ भाव के अंदर में पकड़ क्यों हो रही है? इतना 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 कहने पर भी उसकी शुभ भाव होना इज डिफरेंट, पर उसकी पकड़ होना क्यों है? ये पकड़, शुभ भाव को हम बिल्कुल टू द पॉइंट ये क्यों नहीं कह पाते कि ये मलिन है, ये संयोगी है, ये बंद कराने वाला है, ये धर्म नहीं है, 3 काल में धर्म नहीं है। इसमें इष्टनिष्ट दिखता है ना उसको, तो वो मानता है। क्यों? यही दिख रहा है अपन को, अपन जैन बन गए, ठीक है भैया जैन में आ गए, और क्या करना भैया, सब अच्छा व्यवस्थित होना चाहिए, और थोड़ा सा और बड़े हो गए तो भैया लाइफ इंश्योरेंस होना चाहिए, हेल्थ इंश्योरेंस होना चाहिए, बात खत्म हो गई।
मर जाएंगे, अरे सुनो मर जाओगे, मर के तुम पता नहीं कहाँ गिरोगे, किस गति में जाएंगे, चले जाएंगे, किसको पड़ रही है? मर गए और चले जाएंगे किसी छोटी छोटी गतियों में, किसी ऐसे कुल में चले जाएंगे तो क्या फर्क पड़ता है, चले जाएंगे, तब की तब देखी जाएगी, पिछला कौन सा याद है। ये समस्या है। ऐसा कुछ हो सकता है कि यदि मैं वास्तव में कौन हूं, अपने स्वरूप को जान लूं, तो ये मेरे सारे दुख मिट सकते हैं। और सुनो, ये नशे में लगता है, नशे में धन सुख का कारण दिखता है, नशा है ये, नशा, ये मोह का तीव्र नशा है, जिस नशे में धन सुख का कारण लगता है, जिस नशे में पति बच्चे आदि आदि सुख के कारण लगते हैं, जिस नशे में शरीर की सुंदरता निरोगता सुख का कारण लगती है, ये मोह का तीव्रतम नशा है। ये नशे की बातें हैं, ये स्वस्थता की बातें नहीं है। इसलिए इसको धर्म के बारे में कुछ होश आवाज, क्यों यही दिख रहा है ना चारों तरफ। ये वीतरागता धर्म की बात कौन करे, वेद ज्ञान की बातें कौन करे, कितने लोग करते हैं, पढ़ने सुनने वाले भी नहीं करते। पंडित साहब बार बार इस बात को कह रहे थे, जिस चीज को अपन ने बहुत नजदीक से रियलाइज किया है, बहुत नजदीक से। मुमुक्षु के अध्यक्ष को ये सुनते देखा है, बोलना नहीं चाहिए कि भैया अब धंधे में तो चलता है सब, धंधे में धंधा तो ऐसे ही होता है। उधर कहते हैं कि धंधा भी पुण्य से चलता है, और इधर कहते हैं धंधा मायाचारी से चलता है। तुम्हारी निर्णय की एक रूपता भी तो नहीं है कुछ भी। एक बात बोलो ना कि पुण्य से चलता है कि मायाचारी से चलता है। अरे धंधा तो ऐसे ही चलता है, अरे घर गृहस्थी तो ऐसी चलती है, अरे घर गृहस्थी में तो डांटना फटकारना पड़ता ही है, घर गृहस्थी में क्रोध से ही काम चलता है। बोलो कहाँ पर चलता है क्रोध से काम, कहाँ पर पाप से काम चलता है? पाप से नरक निरोध का काम चलता है। बाहर में जो अनुकूलता है ये पूर्वबद्ध कर्म के उदय का कार्य है, ये नवीन पाप का कार्य नहीं है। ये तत्व ज्ञान की बड़ी भूल है, ये पुण्य पाप तत्व की तक की भूल है, ये संवर निर्जरा तत्व की भूल है, ये 5-7 तत्वों की भूल। अपन क्या बात कर रहे थे? पंच परावर्तन। तो बहुत सुंदर है। स्वभाव धर्मों का क्या बोल रहे प्रदीप भाई? बहुत सुंदर और स्फटिक एनालिसिस की। एकदम सही, यही बात है, यही बात। कहीं भी हो, किस जगह पे हो, जो भी कुछ चलता है, अपन ने यहाँ दोपहर में बात की है, सुबह बात की। अब एक छोटा सा प्रश्न है, कोई मुसलमान है, वो अपने मुस्लिम कुल में पैदा हुआ, अब वो हिंसा को धर्म मान रहा है, तो मानता रहे कुछ भी। प्रश्न ये है कि उनके कुल में हिंसा कोई धर्म कहा जाता है, परंतु एक जनरल, ये एकदम जनरल प्रश्न है कॉमन सेंस का, कि उसको हिंसा का पाप लगेगा कि नहीं लगेगा? अवश्य लगेगा। बोलो, वो तो धर्म मान रहा है, मानने से क्या लगेगा? तो पाप स्वभाव जो है तो पाप क्यों? ये सर्वज्ञ शासन है, ये वस्तु सर्वज्ञ ने भी किस, कोई वो गाइड नहीं कर रहे, कोई सुप्रीम पावर नहीं है वो, उन्होंने वस्तु स्वरूप बताया। ये स्वरूप ही ऐसा है जिसको इतने तीव्र कषाय के परिणाम है, नियम से उसको पाप बंद होता है। तो मानो कुछ भी, ऐसे ही कोई पुण्य को धर्म मानता है, आप मानो कुछ भी, जिससे आपको मिथ्यात्व का महापाप लगता है, आप मानते रहो कुछ भी, क्या फर्क पड़ता है? मानने से क्या होता है? वस्तु स्वरूप देखना पड़ेगा, वस्तु स्वरूप कैसा। जैसे उनको हिंसा में धर्म मानने पर उनको पाप का ही बंद होगा, ऐसे ही एक जैन को भी पुण्य को धर्म मानने पर, पुण्य को भला मानने पर मिथ्यात्व का महापाप लगता है। पुण्य की मिठास में महाबंद होता है मिथ्यात्व का, जो नरक निगोद का रास्ता दिखाता है, नरक का नहीं, निगोद का रास्ता दिखाता है। अब मानते रहो कुछ भी, मानते रहो, मानने से क्या होता है?
हाँ जी, तो जो अपने ऐसे जीव द्रव्य को न जानकर, जैसी अभी बात आ गई, जीव द्रव्य को न जानकर अन्य 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 द्रव्य, अन्य जो द्रव्य हैं उनमें उसको या तो इष्ट की कल्पना या अनिष्ट की कल्पना उत्पन्न होती है। इस कारण से इसको द्रव्य परावर्तन होता है। और द्रव्य परावर्तन अर्थात नो कर्म वर्गणाओं का ग्रहण, नो कर्म वर्गणा, शरीर संबंधी और संयोग संबंधी नो कर्म। तो ऐसे अनेक अनुकूल प्रतिकूल वर्गणाओं का इसको संयोग बनता रहता है। और फिर इतना ही नहीं, फिर उसका पूरा चक्र है, ऐसा बंद करे कि पूरा चक्र घुमा के आए। तो फिर जैसे मान लिया ये मोबाइल है, इस मोबाइल में जितने पुद्गल परमाणु हैं, ये क्या समझता है कितना अच्छा कितना अच्छा कितना अच्छा कितना अच्छा। भगवान ये कह रहे हैं, प्रभु तुम अनादि अनंत हो, तुम्हें ये पुद्गल परमाणु, ये डायमंड की अंगूठी, ये गाड़ी घोड़ा बंगला, ये एक बार नहीं मिला तुम्हें, पहली बार नहीं मिला, ऐसा अनंत बार हो चुका। जिसके ऊपर ऐसे गृध्यता से टूटता है ना, कभी खाया नहीं, जैसे कभी पहना ही नहीं, कभी ओढ़ा ही नहीं, ऐसा पर द्रव्यों को देखकर सुखी दुखी होता है। भगवान कह रहे हैं कि ऐसे पुद्गल द्रव्यों का संयोग तुम्हारे साथ अनंत 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 बार हो चुका। क्यों हो रहा है? इसका कारण क्या है कि पर द्रव्यों में इष्ट अनिष्ट की कल्पना, ये अच्छा बुरा। अच्छा, पर द्रव्यों में इष्ट अनिष्ट की कल्पना क्यों है? कि निज जीव द्रव्य को नहीं जाना। तो ये पुद्गल परावर्तन कैसे मिटे? द्रव्य परावर्तन कहो, पुद्गल परावर्तन कहो, एक ही बात है। कैसे मिटे? निज जीव द्रव्य को जानेंगे, पूरा विश्व गे भाषित होगा। और गे मतलब, गे का अर्थ ये है कि गे ज्ञान में प्रवेश नहीं करते। गे का अर्थ ये है कि गे कोई अच्छा बुरा नहीं होता। तो अनंत पर पदार्थों से इष्ट अनिष्ट की कल्पना मिटे तो द्रव्य परावर्तन मिटे। समझ आ रही बात? वो कर्णानियों की वो तो बहुत लंबी चौड़ी है कहानी। फिर ये पुद्गल परमाणु, फिर ये इसके बाद दूसरा मिले, फिर तीसरा मिले, फिर वो जो पहला संयोग बना था, इतना पूरे लोक के परमाणुओं को भोग के वापस वो एक मिले, तब वो एक पुद्गल परावर्तन कहलाएगा। समझ आई बात? तो अब प्रश्न है, ये पुद्गल परावर्तन हो क्यों रहा है? दीदी वो क्या कहा आपने, क्या कहा? क्या पूछ रहे हैं आप? वो क्या कहा आपने कि पूरे परमाणु भोग के वापिस आया, वो नहीं समझ में। जैसे कोई पुद्गल परमाणु मिलते हैं फिर बिछड़ जाते हैं, फिर मिलते हैं फिर बिछड़ जाते हैं। ऐसा मिलते बिछड़ते मिलते बिछड़ते मिलते बिछड़ते इस पूरे लोक में जितने पुद्गल परमाणु है ना, उन सब का वंश 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 टाइम आपके साथ संयोग बने, तब एक वो पुद्गल परावर्तन कहलाएगा। और ऐसे असंख्यात अनंत पुद्गल परावर्तन ऑलरेडी हो चुके, फिर भी उसको एक छोटी सी चीज मिलेगी तो बोलेगा कितनी सुंदर है, मैंने पहली बार देखी। तो इसलिए ये अच्छी है ना, ये अच्छी है ना, इसलिए ये फिर इसने नया पुद्गल परावर्तन का बीज डाल दिया। और मैं ज्ञायक हूं, ये परद्रव्य ना अच्छा है ना बुरा है, किसी परद्रव्य के प्रति इष्ट अनिष्ट की कल्पना नहीं, तो ये पुद्गल परावर्तन मिटेगा। मतलब ये परावर्तन का स्वरूप जानकर पर द्रव्यों के प्रति जो अट्रैक्शन है, वो अट्रैक्शन मिटता है। भगवान ये कह रहे हैं कि अभी तुम्हें जो तुम्हें ये शरीर मिला है ना, तुम कह रहे हो मैं बहुत सुंदर हूं, ये अनंत बार मिल चुका, ये कह रहे हैं। तुम क्या इसको देख देख के, जड़ रूप को देख के खुश होते हो? और जड़ रूप को देख के खुश हुए या मैं कितना बुरा हूं, कितना गंदा हूं, दुखी हुए, तो फिर आपने पुद्गल परावर्तन का बीज डाला।
फिर अनंत पुद्गल परावर्तन होते रहे। और ये श्रृंखला मिटानी है तो फिर क्या करो, मैं जीव द्रव्य हूँ, ज्ञानमयी हूँ, मेरे ज्ञान में पर पदार्थ झलकते हैं, कोई पर पदार्थ अच्छा बुरा नहीं होता, किसी पर पदार्थ से मैं अच्छा बुरा नहीं होता, मैं किसी पर पदार्थ को भोग नहीं सकता। ऐसा जो तत्व निर्णय पूर्वक सम्यक्त को प्राप्त करता है उसके सारे पुद्गल परावर्तन मिट जाते। वापस मिथ्या दृष्टि भी अगर कोई हो जाए तो वो अर्ध पुद्गल परावर्तन संसार में रह सकता है, मैक्सिमम लिमिट है, उससे पहले भी जा सकता है। मैक्सिमम लिमिट बताइए, अर्ध पुद्गल, समुद्र में से एक बूंद निकालो और उसकी भी आधी करो, वह इतना काल है। ऐसे क्षेत्र परावर्तन कि स्व क्षेत्र को नहीं जाना, मैं असंख्यात प्रदेशी, इसके बाहर मेरी सत्ता सीमा ही नहीं है, इसके बाहर मेरा कुछ भी नहीं है, लेकिन इतना मेरा घर, ये मेरा क्षेत्र, मैं इतने 30 बाई 60 के फ्लैट एरिया में रहता हूँ, और ऐसा मेरा वो और ऐसा मेरा वो वाला क्षेत्र कितना अच्छा है। इंडिया वाले कहते हैं कि यूएस का क्षेत्र कितना अच्छा है, यूएस वाले कहते हैं विदेश क्षेत्र कितना अच्छा है, विदेश क्षेत्र वाले कहते हैं नंदीश्वर क्षेत्र कितना अच्छा है। स्व क्षेत्र को जाना नहीं तो पर क्षेत्र में अच्छा बुरा, नरक का क्षेत्र बुरा, ऊर्ध्वलोक का क्षेत्र अच्छा, आना जाना कुछ है नहीं। तो ऐसे क्षेत्र परावर्तन होता है। फिर 3 लोक के प्रत्येक प्रदेश 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 पर ये कह रहे हैं, भगवान ये बता रहे हैं कि तूने प्रत्येक प्रदेश पर जन्म लिया। समझ में आ रही बात? प्रत्येक बोलो कितनी बार जन्म मरण हुआ, कल्पनातीत है, अपन तो विचार भी नहीं कर सकते, सामर्थ्य नहीं है ज्ञान की। बस ये पढ़ा सुना ही समझ सकते हो, इतना सही। बस खड़ा करो पूरा 3 लोग, असंख्यात प्रदेश ही हो, प्रत्येक को एक एक प्रदेश पे जन्म लिया, कौन सा क्षेत्र अच्छा था, कौन सा बुरा था, और फायदा क्या हुआ, अच्छे से अच्छे क्षेत्र में चला गया, फिर फायदा क्या हुआ। नंदीश्वर द्वीप के दर्शन भी किए हमने, विदेश क्षेत्र में भी श्रीमंदिर भगवान के दर्शन किए, फायदा क्या हुआ। स्व क्षेत्र को जाने बिना तो कोई फायदा नहीं निकला ना, फिर भी क्षेत्र परावर्तन बना रहा जैन कुल में जन्म लेने के बाद। भव वन में जीवर घूम चुका, कण कण को जी भर भर देखा। समझ आई बात? हाँ जी, हाँ जी। क्षेत्र परावर्तन, क्षेत्र परावर्तन मिटेगा कैसे? स्व क्षेत्र को जानकर, पर क्षेत्र का अट्रैक्शन मिट जाएगा। काल परावर्तन, ऐसी काल, चौथा काल अच्छा, पंचम काल बुरा, छठवां काल और बुरा आ रहा, ऐसा। छठवें काल में जीव क्या करेगा? अपने स्वरूप को ही चौथे जानेगा। काल में क्या करता था, तीसरे काल में क्या करता था, कौन सा काल अच्छा, कौन सा, सुबह का काल अच्छा, शाम का काल अच्छा, कौन सा काल अच्छा। लोग कितनी कितनी बातें बनाते हैं, आज सोमवार है, आज ये काम मत करो, आज मंगल है, आज बाहर मत जाओ, आज बुधवार है, आज ऐसा करो। तो हमारे पापा ऐसा बोलते हैं कि आज सोमवार है, आज भोजन मत करो, आज मंगलवार है, आज सांस मत लो, आज ऑक्सीजन नहीं लेना, आज मंगलवार है, आज बुधवार है, भगवान का नाम नहीं लेना। तो फिर है करेंगे, कोई लॉजिक है आपके पास? नहीं। कुछ नहीं, ऐसी रूढ़ी फालतू की। मतलब अपने आप को इतना इस मामले में इतना भाग्यशाली समझते हैं कि ग्रहित मिथ्यात्व का 1 पॉइंट डेसिमल भी हमारे घर में नहीं था। हमारे पिताजी के ये संस्कार थे, जो संस्कार इधर आ गए। मम्मी तो करती थी कुछ ना कुछ झंझट, लेकिन पापा ने कभी स्वीकार नहीं किया, कभी। वो इन्हीं संस्कार में पाला बड़ा किया। और फिर अपनी योग्यता, उधर मम्मी की डायरेक्शन में भी जा सकते थे। ऐसा काल परावर्तन कैसे मिटे? स्वकाल, मैं अनादि अनंत हूं, स्वकाल को जानकर। भव परावर्तन, भाव परावर्तन, मैं कैसा हूं, भव रहित भगवान हूं। हमारे कितने भव, भवों को देखते हैं तो भव परावर्तन होते हैं, भव रहित भगवान को देखते हैं तो भव मिट जाते हैं। सुंदर जी। तो ये वाला पंच परावर्तन पढ़ो।
ऐसे भाव परावर्तन। बोलो, अब तक उत्कृष्ट से उत्कृष्ट 28 मूल गुण के परिणाम भी अनंत बार हो चुके, अनंत बार ग्रीवक उपजायो। और निकृष्ट से निकृष्ट परिणाम 7वें नरक के भी अनंत बार हो चुके। अनंत बार ग्रीवक उपजायो तो फिर अनंत बार 7वें नरक में उपजायो। अनंत बार स्वयंभू रमण समुद्र में उपजायो। समझ आ रही है बात? हाँ जी। लेकिन भवरहित भगवान नहीं देखा। बोलो, अब द्रव्य दृष्टि से बोलो तो मैं तो कहीं नहीं उपजायो। मैं कहाँ उपजायो? बोलो, अनादि अनंत काली ध्रुव अनादि अनंत। तो भव रहित भगवान को देखने पर भव मिटते हैं, और भव रहित नहीं देखोगे और भवों को देखोगे तो अनंत भव की श्रृंखला खड़ी होती है। पंच परावर्तन, भाव और भव, इस तरह से अपने पारमार्थिक स्वरूप को जानकर सर्व परावर्तन मिटते हैं। स्वरूप को जाने बिना पंच परावर्तन चर्चा कर लो, भयभीत हो जाओ और अब नहीं चाहिए ऐसी भावना भाव, कुछ नहीं होता। जब तक अपने द्रव्य क्षेत्र काल भव और भाव मई वस्तु को नहीं जानेंगे तब तक ये पंच परावर्तन मिटने वाले नहीं है। और स्वरूप को जानेंगे तो पंच परावर्तन हो सकते नहीं है। ठीक है, अपन ने शेष चर्चा आगे करेंगे, समय हुआ है। बहुत सुंदर, ये बहुत लाभदायक चर्चा हुई। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे तुम लोग। बोलिए द्वाशांगमयी जिनवाणी माता की जय। जय हो। जय हो। जय जय प्रभु, जय जिनेन्द्र। बहुत सुंदर।